अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब फ़ाइन होंगे जी। आज का जो हमारा प्रोसेस है वो ये है कि जब भी कोई पर्सन हमारे सिस्टम में क्लोज़ होने वाला होता है तो उसके बाद का क्या प्रोसेस है। जैसे ही आपका सीनियर आपकी क्लोजिंग आपके पर्सन की क्लोजिंग कर लेता है या जैसे ही आप खुद क्लोजिंग कर लेते हैं अपने पर्सन की, उसके बाद का प्रोसेस क्या है, तो बहुत ही अमेजिंग स्टेप है। मोस्टली लोग इस चीज़ के लिए भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो दैट्स वाई ये आपके लिए स्पेशली वीडियो बनाई गई है। इसको आप अपने नज़र में रखिएगा कि जब भी आपका पर्सन जो है वो क्लोज़ हो जाए तो आप इसको अभी भी देखें, बाद में भी लाजमी इसको दोबारा आकर देख लीजिएगा ताकि ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल हो जाए। ठीक है, तो जी सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि हमने जैसे ही आपके पर्सन का जो है वो क्लोजिंग हो गई तो आपको भी पता है कि हम अपने पर्सन को सबसे पहले अपनी जो है वो वेलकम करवाते हैं अपनी उनको पीएम के लिए, पर्सनल मेंटोरशिप के लिए। तो सबसे पहले जी जैसे ही उनकी कॉल एंड हो गई आपके सीनियर के साथ, आपके प्रोस्पेक्ट की आपके साथ, आपने उनसे चीज़ें मंगवा लेनी होती हैं। सबसे पहले थिंग्स मंगवा लेनी होती हैं जिसके अंदर उनका नेम आता है, सिटी आता है, ऑफिशियल नंबर और उनकी वो वाली पिक्चर आ जाती है जो कि आपने उनके वेलकम के लिए आपको चाहिए होती है। साथ में आपने उनका बीएनबी एड्रेस भी सेंड करवा लेना होता है। बीएनबी एड्रेस कैसे कॉपी करते हैं इसके लिए मैं नीचे आपको जो है वो वीडियो दे रही हूँ, आपने जाके लिंक प्रेस करके उसको भी देख लेना। शॉर्ट सी वीडियो है, कोई ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, और आपने वही वीडियो कॉपी करके आपने अपने पर्सन को देनी होगी और उससे बीएनबी एड्रेस भी मंगवा लेना होगा। ये 4 चीज़ें आपने अपने पर्सन से ऑन द स्पॉट मंगवानी होती हैं। जैसे ही आपने मंगवा ली देन आपने सेकंड स्टेप क्या करना है, आपने कैनवा पे जाके उसका पोस्टर रेडी कर लेना है। मोस्टली लोगों को कैनवा का नहीं पता। कैनवा जी एक ऐसी ऐप है जो कि आप अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए डिफरेंट पोस्टर्स इसके ऊपर क्रिएट कर लेते हैं। डिफरेंट जो जितनी भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी लोग हैं, जितनी भी संभलने के एम्बेंसीज है, सारी की सारी अपने पोस्टर्स को कहाँ रेडी करती है, कैनवा के थ्रू रेडी की जाती है। इसके अंदर आपके पेड भी पोस्टर्स होते हैं और वैसे भी आप पोस्टर जो है एज एन फ्री के तौर पे उठा सकते हैं और आप इसको एडिट कर सकते हैं। ये जी पोस्टर मोस्टली ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसको यूज़ करना, कोई ख़ास इसके लिए की ज़रूरत नहीं होती। जैसे गैलरी होती है, अब हमने जैसे अपने कोई कोलाज वगैरह बनाना होता है अपनी पिक्चर्स का, हम क्या करते हैं, कोलाज मेकर डाउनलोड करते हैं और पिक्चर की जगह पिक्चर ऐड कर देते हैं। सेम इसी तरह आप पिक्चर्स को ऐड कर सकते हो, आप पिक्चर्स को हिला सकते हो, आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट को हिला कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग आप कर सकते हो जी। अब इस सिस्टम के लिए हमें जो पोस्टर रिक्वायर्ड होता है वो हमें किस तरह का पोस्टर रिक्वायर्ड होता है मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। ठीक है, इसके लिए शॉर्ट सा जो है ना मैं आपको इसका नेम भी बता देती हूँ। इसका नेम भी पता यहाँ पे जो है ना वो लेबल होगा, आप इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। आप कोई भी पोस्टर, लाजमी नहीं कि आप मेरे जैसा ही उठाएं, आप अगर कोई भी पोस्टर उठाते हैं और आप उसको एडिट करना चाहें तो आप उनको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम इसको फॉर एग्जांपल मैं शेयर करके आपको इसका नेम बता देती हूँ, आप ऊपर सर्च बार के अंदर कैनवा ओपन करके आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट वेट, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। इसका जो नेम है वो इस टाइम पे हमारे पास है, एक मिनट वेट, एनीवन विद द लिंक। उसके बाद ओके, ये कॉपी मैंने लिंक कर लिया है, मैं आपको इसको जो है ना लिंक नीचे लिंक में दे रही हूँ। ठीक है, आप इसको जो है ना ओपन करके यहाँ पर डायरेक्ट भी आकर इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब एडिट करने का क्या तरीका है, अब एडिट करने का जी क्या तरीका है वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। ठीक है, कि जी हम जब भी किसी पर्सन को हम वेलकम करवाते हैं तो हमने यहाँ पे अपनी उसकी पिक्चर ऐड करनी होती है। ठीक है, अब पिक्चर ऐड करने के लिए हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस हम इसको कर देंगे क्योंकि ज़ाहिर है हमने तो उस पर्सन की पिक्चर ऐड करनी है जिसका हमने वेलकम करवाना है। ठीक है, तो जी हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पर्सन की जो पिक्चर है ना वो ये वाली है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे चूँकि हम जो पिक्चर है वो थोड़ी सी नीचे करके लिखते हैं क्योंकि हमने ऊपर फ्रॉम भी लिखना होता है, हमने जो पर्सन होता है हमने उसका सिटी वगैरह भी लिखना होता है। तो हम यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगी, तो सिटी लिखने के लिए मुझे टेक्स्ट चाहिए तो मैं इसको कॉपी, मैं एक और टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट कर लूँगी। ठीक है, इसको दोबारा मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। ये देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ, प्लस के निशान पे जा रही हूँ और मुझे एक टेक्स्ट चाहिए जो यहाँ पे होना चाहिए और मैं इसी के ऊपर क्लिक करके इसको डन करके फ्रॉम लिख लूँगी और लाहौर। ठीक है, कि भाई लाहौर से पर्सन आए हैं, हमारे पास जो भी सिटी होगा हम वो नेम लिखेंगे। ठीक है, इसको हम छोटा सा जो है ना इधर करके हम इसको लिख देंगे ताकि इसके साथ जो है ना वो शफल हो जाए। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको मज़ीद भी हिला सकती हूँ ताकि मेरी जो चीज़ें हैं ना वो मैनेज हो जाएँ। ठीक है,
उसके बाद जी यहाँ पे हम मिस्टर जो भी उनका नेम होगा जो है ना आपने उनका नेम लिख देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मिस्टर अली लिख रही हूँ, ठीक है, अली लिख रही हूँ और मैंने ये उनका नेम लिख लिया। और उसके बाद जो भी हम कैप्शन डालते हैं आपने वो कैप्शन डाल देना है। ये हमें नहीं चाहिए फ़िलहाल, ये फजूल चीज़ है, तो हम इसको डन कर देंगे। अब यहाँ पे जी हमने फोर्सेज का लोगो लगाना होता है। क्या चीज़ें ऐड करनी है वो आपके पास पोस्टर होगा, आप उस ग्रुप में ऐड भी होंगे, आप उसको टैली कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें लिखनी है, प्लस के निशान पे जाएंगे जी, ठीक है। उसके बाद जी हम यहाँ पे अपलोड्स पे जाएंगे, ठीक है। अपलोड्स पे अगर नहीं भी जाना आपने, ठीक है, आप किसी का भी पोस्टर उठा सकते हैं, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल, एक मिनट वेट, आप फॉर एग्जांपल किसी का भी आपने पोस्टर उठाना है, जो है ना मेरे पास कोई भी फोर्सेज का पोस्टर पड़ा हुआ है, आपके पास ग्रुप्स में आते होंगे, ठीक है, आप वहाँ पर उठा के तो उसको जो है वो शॉर्ट कर लें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है और मैं इसको जो है ना इसको मैं क्रॉप कर लूँगी, ठीक है। एक मिनट वेट, ये देखें मैं इसको ऐसे करके क्रॉप कर लूँगी, ठीक है, यहाँ से भी क्रॉप कर लूँगी, ठीक है। और इस तरह करके ना क्रॉप करके आपने पिक्चर को ना अपने पास ना सेव कर लेनी है, ठीक है, ताकि ये फिर आपके नेक्स्ट जो है ना आपके काम आ सके। ओके, एक मिनट वेट, थोड़ा सा नीचे आ जाए। ओके, इसको हम और छोटा सा कर लेंगे, एक मिनट वेट, इसको हम और छोटा सा कर लेंगे ऐसे और ऐसे, और इसको हम मज़ीद छोटा कर लेंगे, ठीक है। अगर हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तक मेरे पास हो गया, मैंने इसको सेव कर लिया। अभी भी ये स्मूथ नहीं हुआ, मैं यहाँ पे जाऊँगी कैनवा पे वापस, ठीक है। उसी पोस्टर को मैं ओपन करूँगी। अब जी यहाँ पे मैंने ना अपना फोर्सेज वाला जो है ना वो पेस्ट करना है, मैंने लोगो पेस्ट करना है। तो मैंने जो पिक्चर सेव किया है मैं यहाँ पे प्लस के निशान पे जाऊँगी, ठीक है। और मैं यहाँ से जो है ना अपलोड्स पे या मैं गैलरी में चली जाऊँगी, ठीक है। गैलरी में जाके मैं अपनी इमेजेस ओपन कर लूँगी और रिसेंट में जाके मैं अपनी ये वाली फोर्सेज वाली जो वीडियो है ना मैं सॉरी पिक्चर है ना मैं इसको ओपन कर लूँगी, ठीक है। क्लिक करके ऐड टू पेज, ओके हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको ऐड कर लिया, ऐड होने के बाद हम इसको मज़ीद थोड़ा सा एडिट करेंगे, ठीक है। अगर आप मज़े की बात यह है कि मैंने तो वहाँ पे इसको क्रॉप किया ना, अगर आप चाहो तो आप पूरी पिक्चर को यहाँ पे ला के भी इसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। वो किस तरह से अभी ये मैं आपके सामने करूँगी। ये देखो, इसको मैंने छोटा कर लिया, यहाँ से भी मैंने थोड़ा सा छोटा कर लिया और मैंने यहाँ से भी छोटा कर लिया। अब मैंने इसको उठाया, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसको मैंने छोटू सा करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। मज़ीद अगर आपने छोटा करना होगा आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ये लोगो लग गया। इस तरह करके भैया आपने ऐड करना है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आप इसको चाहो तो बिल्कुल हर चीज़ आपके सामने पड़ी हुई है, आप उसको एडिट कर सकते हो ईजीली, ठीक है। नाउ जी अब ये हो गया हमारा कैनवा पोस्टर भी बन गया। उसके बाद जैसे ही कैनवा पोस्टर बन गया, आपने अपनी सारी जो कैनवा है और ये अपना पोस्टर और पर्सन का नंबर लेके आपने अपने सीनियर से उनका वेलकम करवा देना, ठीक है। ऐड करवा देना यानी वेलकम करवा देना। देन सेकंड नंबर पे जी हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि जैसी पेमेंट हो जाए, अब इसके बाद हमारा क्या प्रोसेस होगा। पर्सन को आपने ऐड कर दिया, आपने पर्सन को फॉलो बैक दिया, आपने उनसे पेमेंट का कहा, जो उनकी डेट आई आप उन्होंने उस दिन पेमेंट कर दी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उसके बाद सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले उनका ऑफिशियल में अपनी जिम्मेदारी पे उनका ऑफिशियल ग्रुप में वेलकम करवा देना। देन आपने ट्रस्ट वॉलेट का जो उनका BNB एड्रेस है जो आपने पहले उनसे कॉपी करवाया था, आपने वो अपने सीनियर को सेंड कर देना है और उनसे डॉलर मंगवा लेने हैं, ठीक है। देन आपने थर्ड, उसके बाद आपने उनका अकाउंट क्रिएट करवा देना फ़ौरन से, ठीक है। थर्ड नंबर पे जी आपने जैसे उनका अकाउंट क्रिएट करवा दिया, आपने उनकी 3 डेज़ की ट्रेनिंग स्टार्ट करवा देनी है, ठीक है। वो किस तरह से आप स्टार्ट करवाएंगे, अगला प्रोसेस होगा टीम मैनेजमेंट का, उसके अंदर आपको सारा प्रोसेस बताया जाएगा, ठीक है। 3 डेज़ की ट्रेनिंग आपने स्टार्ट करवा देनी है और आपने उनका वर्क स्टार्ट करवा देना है, ठीक है। ये जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए आपने ये वाली इसकी जो वीडियो होगी टीम बिल्डिंग वाली वो आपने अच्छे से देख लेनी है ताकि आपको प्रोसेस अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे एक छोटी सी एडवाइस ये देना चाहूँगी कि आपने जैसी आपकी टीम में कोई भी पर्सन आता है 1 2 3, जब तक आपकी टीम में 5 या 5 से ज़्यादा पर्सन नहीं हो जाते, आपने कोई और ग्रुप नहीं बनाना, क्योंकि इससे ये नुकसान हो जाता है कि आपका पर्सन जो है ना वो डिफरेंट ग्रुप में इंडल्ज हो जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो किसी भी ग्रुप में अच्छी एक्टिविटी नहीं दिखा पाता। तो काइंडली आपने कि सीनियर का जो ग्रुप है आपने उसमें उसको ऐड रखना है, आपने अपना अलग कोई ग्रुप नहीं बनाना, ठीक है। आपने उसी में उसकी एक्टिविटी रखनी है, उसी में चेक एंड बैलेंस रखना है। आप यहाँ पे अपने जो पर्सन है उसके साथ स्टे इन टच रहने के लिए आप उसकी ब्रॉडकास्ट ज़रूर बना सकते हैं। ब्रॉडकास्ट के थ्रू
आप उसे जो है डेली उसकी वर्किंग के बारे में पूछ सकते हैं कि भाई उसका कैसा काम चल रहा है, लर्निंग और क्या टारगेट है और कितने परसेंट चल रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। उसके लिए आप एक टाइम लाजमी मैनेज करें, उसके अंदर आप उससे डेली पूछ सकते हैं ताकि उसको पता हो कि भाई सीनियर मेरे साथ स्टे इन टच है। आप उनको कॉल भी कर सकते हैं डेली, अपना एक टाइम आप ये भी रख सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे वीकेंड पे एक सेशन भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पर्सनस है तो आप पर सबको इकट्ठा कॉल पे लाने के लिए आप एक वीकेंड पे सेशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2 चीज़ें दोबारा बता देती हूँ 4 स्टेप में कि पहले आपने अपना कोई ग्रुप नहीं बनाना, ब्रॉडकास्ट के थ्रू आपने डेली उनसे वर्किंग के बारे में ज़रूर पूछना है, एक टाइम रख लीजिएगा मैसेज के थ्रू। सेकंड नंबर पे आपने हर वीकेंड पे एक मीटिंग लगाया करनी है ताकि आप अपने पर्सनस के बारे में जान सके कि आया वो वर्क कर रहे हैं, उनको कोई इशू तो नहीं आ रहा। बाकी ये 4 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से देख लें। अगर कोई भी चीज़ आपको अच्छी समझ नहीं आई हो आप नीचे कमेंट में भी बता सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको वाकई वीडियो यूज़फुल हुई है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ भी आपको फर्दर मज़ीद हेल्पफुल होगी आपके लिए। और बाकी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।